सफ़र करने बड़े दूर दूर के, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम था, खान पान अलग था, कितने गर्मी कितने सर्दी। आया तो ठीक ख्याल था, लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ा ख़राब हो गया, वो भी कल से। लगभग 20 दिन का टाइम था, लेकिन आजकल ये बात तो रही को नहीं कि जी वहाँ की बात बताओ कैसा था क्या था। आजकल तो सब की सब चीज़ें, पल पल की खबर रोज़ाना आपको मिलती रहती थी। वो पहले वाली बात नहीं कि वो आदमी जब वापस आके ही बताता था क्या मौसम था, कौन कौन मिले थे, सत्संग कैसे हुए थे। तो वो तो सब आप देखते रहे। चाहे कहीं भी जाएंगे, हर काम अपना सत्संग की बातों से शुरू होता है, सत्संग की बातों से ही ख़त्म होता है। उठते बैठते सोते जागते अपना काम ही यही है। हर कार्रवाई, हर सोच, हर विचार, हर वार्तालाप में सत्संग के सिवाय दूसरी बात नहीं। बोलते भी हैं, यह मैसेज आया हैप्पी फादर्स डे। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। हम लोग अपनी संस्कृति को भुला के पाश्चात्य जो नियम है पश्चिमी देशों के, पाश्चात्य पश्चिमी देशों के, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी संस्कृति को अपनाने में हम अपने आप को ज़्यादा एडवांस मानते हैं। जो हमारे देश के विचार और ख्यालात से जीवन जीता उसको गंवार, अनपढ़, मूर्ख, जंगली के नाम से कहते हैं। लेकिन हमारे संस्कार इतने ऊंचे थे कि जिनमें ये चीज़ करने से काम नहीं चलता था, हम उसको सही मायने में मनाते थे। कहीं हैप्पी मदर्स डे कहते हैं, कहीं हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। एक दिन हैप्पी फादर्स डे कहने से काम नहीं चल जाता। फादर पिता, पिता का दर्जा सबसे पहले हमारे लिए बहुत ऊंचा है। हमारे पहले गुरु, हमारे संरक्षक, हमारे पालनकर्ता, हमें जीवन देने वाले माँ बाप हैं। अगर माता पिता ही नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं था। उसके बाद में आप गुरु को मानो, परमात्मा को मानो, अपने कोई भी इष्ट बनाओ, किसी भी देवता की पूजा करो, वो अलग बात है। प्रथम गुरु और सबसे पूजनीय हमारे माता पिता ही। ऊपर से तो हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे कहते हो। क्या माँ बाप की सेवा करते हो? क्या माँ बाप की पूजा करते हो? क्या माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हो? क्या माँ बाप को बुढ़ापे में तुम वो सुख का बदला सुख देते हो जो तुम्हें मिला था? क्या उनकी पिछली उम्र में जब उनके शरीर ने जवाब दे दिया, उनकी सेवा, दवाई, खान पान की संभाल करते हो? अगर वो संभाल नहीं करते हो तो धिक्कार है तुम्हारा फादर्स डे करना या मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे करना। अगर हैप्पी फादर्स डे और मदर्स डे करने की बजाय उनकी बुढ़ापे में तुम सेवा करो, उनको मीठे बोलो प्यार से, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करो, उनकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। वैसे भी कुदरत का नियम भी यही है कि अगर हम जिसको जैसा देंगे हमें वैसा मिलेगा। उनको तुम खुशी देते हो, बदले में तुम्हें वो आशीर्वाद देते हैं।
और वो आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। आशीर्वाद दिल से दिया जाता है, दुआएं दिल से दी जाती हैं, वही फलीभूत हुआ करती हैं। ज़बान से कहने वाली बातें तो मिथ्या झूठी हैं, और दिल से देने वाली दुआ ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे दिल से सच्ची आवाज़ जो निकलती है, अच्छे मीठे शब्द निकलते हैं, वो सुनने वाले को धन्य कर देते हैं। और हमारी संस्कृति ये थी, अपने माँ बाप के लिए यूँ कहते थे, संतान पैदा होने पे ये हमारी बुढ़ापे की लकड़ी है। बुढ़ापे की लकड़ी का मतलब कमर झुक जाती है, शरीर में बल नहीं रहता, चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती। तब उसकी संतान उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कहीं लाने ले जाने का, बैठाने उठाने का, किसी भी जो भी किसी प्रकार का काम होता है उसमें उसकी सहायता करना। जैसे लाठी में अनेक गुण हैं, इसलिए सभी गुणों की पूर्ति करने के लिए बुढ़ापे की लकड़ी कहा जाता, लाठी कहा जाता। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे देश के। आज की संस्कृति उनको रोटी नहीं देती, घर से निकाल देते हैं। तो वो लोग जो उनको घर से निकाल देते हैं, हैप्पी फादर्स डे किसको कहेंगे? अच्छी बात है, हैप्पी फादर्स डे एक दिन रोज़ाना कहो, सुबह उठ के उनकी बंदगी करो, दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लो, और उनके जो एहसान है वो अपने कर्तव्य से ये करके दिखाओ कि तुमने जो हमारे लिए किया था ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता, और हम आप पर कुर्बान हैं। लेकिन कुर्बान होने वालों की बच्चा बच्चा हमारा देश का जानता है। इतना बड़ा ग्रंथ जिसको हम 5वां वेद कहते हैं, रामायण, पिता की आज्ञा मान के तो श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष जंगलों में चले गए। अगर आज का ज़माना होता, कोई बेटा जाता क्या, तो संस्कृति भुला दी हमने। वो था हैप्पी फादर्स डे कहने का ज़माना। श्रवण कुमार को भूल गए क्या? अपने अंधे माँ बाप को पूरी जिंदगी तीर्थों पर तीर्थाटन कराता रहा। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर ले जाता रहा, अपने खान पान आनंद रस भोग सब त्याग दिए, अपनी परवाह किए बिना अपने माँ बाप की सेवा करता रहा। वो हैप्पी फादर्स डे और मदर्स डे करने के लायक था। तो ये हमारी संस्कृति और सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमने क्या किया, हमने उन देशों की नकल करनी शुरू कर दी, और उस नकल को करके अब नकल पे कल भी थोड़ी बात चली। मैंने कहा था, जीवन में जो तुम नकली चीज़ों को देख के अपने जीवन में असली बनाने की कोशिश करते हो, वही हमारी बर्बादी करती है। और वो नकली चीज़ें कहाँ दिखाई जाती हैं? फिल्मों में दिखाई जाती हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं। ये पहले नहीं थी ये चीज़ें। आज एक छोटी सी घटना होती है किसी भी देश में दुनिया के, सबको प्रभावित करती है। वो बुरी है, भली है, अच्छी है, जैसी भी है, सबको प्रभावित किए बिना नहीं रहती। और उस सब का कारण क्या है कि आदमी की पैसे की भूख, लालच, स्वार्थ इंसान का। और जब इंसान में स्वार्थ बढ़ जाता है तो उस आदमी के लिए कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रह जाता। वो अधर्मी, झूठ, कपट, ईर्ष्या, निंदा, इन चीज़ों में अपने आप फंसता चला जाता है। और वो चीज़ें हम देखते हैं आज फिल्मों में, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो असली नहीं होती। उनमें जो रिवॉल्वर से गोली मारी जाती है वो नकली है। उनमें जो लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं वो नकली हैं। उनमें जो बैंक रॉबरी और ये होते हैं वो नकली हैं। उनमें जो लड़का लड़की घर से भागना, माँ बाप को धोखा देना,
और कोर्ट कचहरियों में जाके शादी कर लेना वो सब नकली और धोखा है। और उसको देख के हम अपने असली जीवन में उन बातों को उतारते हैं तो हम भटक जाते हैं। वो असली नहीं है, वो नकल है। एक एक आदमी 10-10 से जाके लड़ाई करता है, वो असली नहीं है। ये गैंगबाजी की और ये सब गंदी बातें किससे सीखी हमने? ये नशा करना किस चीज से बढ़ावा मिला? करने वालों को तो पैसे मिलते हैं, उनको मतलब पैसे से है। पैसे का लालची हो गया, उसके लिए कोई मरे, किसी का कुछ भी बिगड़े। अगर सच्ची बात कोई कहे तो उससे सुनने वाला नहीं है, उसके आलोचक ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं उनमें ना पढ़ के अपनी संस्कृति को याद रखो। उसको याद करोगे ना तो जो गुण हमारी सभ्यता और संस्कृति में थे, हम दुनिया के सिरमौर इसीलिए कहलाते थे। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। धर्म में सबसे उत्तम और ये कहते थे कि परमात्मा के दर्शन करने हो तो हिंदुस्तान में जाओ। परमात्मा से मिलने और मुक्ति का रास्ता दूसरे किसी देश में नहीं बताते। उनका गॉड, अल्लाह, खुदा, ईश्वर एक ही है, ईसा मसीह। उसका पूजा का तरीका कुछ नहीं है, उनकी छूट है 5 दिन तक कुछ भी करो। छठे दिन जाके कन्फेस कर लो, चर्च में जाके फादर के सामने जाके कह दो मैंने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, मुझे बख्श दिया। आगे जाके अगले हफ्ते फिर करो। लेकिन यहाँ हमें वो सभ्यता सिखाई जाती है कि उस बुराई से मुंह मोड़ के अच्छे गुणों को अपना के और उस प्रभु प्राप्ति को हृदय से प्राप्त करना, अपने हृदय को पवित्र बनाना, सद्गुणों को अपनाना, बुराइयों को त्यागना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, अपनी मेहनत अपना कमा के खाने में यकीन रखना। क्योंकि अगर धोखाधड़ी करते हो, छल कपट करते हो, बेईमानी करते हो, वो चीज़ तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जीवन में ऐसा स्थान अपना लेती है कि फिर छोड़ने का नाम नहीं लेती, उसको सब कुछ मान लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मनाओ, रोजाना मनाओ। ना कौन मना करता है कि फादर्स डे ना कहो, ना मनाओ, रोजाना मनाओ, करो पूजा रोजाना। मंदिर की पूजा ना करो, ना इन सत्संगों में मारे मारे भागो। बच्चों को लेके रोजाना भागते हो, चलने की हिम्मत नहीं, फिर भी आते हो, विश्वास दिखाते हो। सहज में मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा विश्वास में, अच्छा और सच्चा करने में। सच्चाई के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। जो बातें मैंने कह दी बहुत आसान लगती हैं शायद आपको, एक दिन में नहीं, जिंदगी लग जाती है। और फिर भी ये नहीं पता कि कब भटकाव हो जाए, कौन कब रास्ते में क्या रोड़ा बन के खड़ा हो जाए। लेकिन जो सच्चाई की खोज में निकलते हैं वो परवाह नहीं करते उन चीज़ों की। सच्चाई रुकती नहीं है, सच्चाई का रास्ता परमात्मा की ओर जाता है, वो कच्चा नहीं है, स्ट्रेट है, सीधा है। और उससे ताकतवर कोई है नहीं। इसलिए जो अच्छे गुण आप अपनाओगे, हृदय आपका पवित्र और शुद्ध होगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे हृदय बसते बाहुर जन्म नहीं आवा। मन ही तुम्हारा मंदिर है, सब तीर्थों का तीर्थ वही है। मारे मारे फिरते हो, कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं तीर्थों में, कहीं यज्ञ में, कहीं कहाँ कहाँ जाते हो। लेकिन जाते जाते हो मन में अपनाते नहीं। ये बात है मन से अपनाने की। जब सच्चे हृदय से आपको ये लगन लग जाएगी ना, फिर ये देखा देखी का खेल खत्म हो जाएगा।
थोड़ी सी तकलीफ आई तो हम छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। इन चीज़ों को बड़े सहज भाव से अगर थोड़ा भी चिंतन करोगे इन बातों को लेके, धीरे धीरे तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। एक दिन में नहीं होता। एक दिन में कभी सोचते हो, काफ़ी लोग आके कहते हैं 2 दिन नाम लिए नहीं होते कि जी भजन नहीं बनता, भजन बना कब था, भजन को जाना कब था, भजन है क्या। अरे जिसकी समझ में आ गया वो तो उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि क्या भजन है, मैं तो नहीं बता सकता आपको परमात्मा कैसा है। किसी ने बताया भी नहीं, समझाया भी नहीं कि ऐसा है परमात्मा। किसी ने आगे ये नहीं कहा कि मैंने देखा है। बड़े धर्म हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं। हाँ, बताया तो सबने ये बताया कि अच्छे गुण और पवित्र हृदय में मिलता है। जिसको मिलता है वो बताएगा क्या वो निर्गुण है, रूप ही नहीं उसका, नाम ही नहीं है उसका, अनाम है। नाम तो इनके रखे गए जब ये प्रगट हुए, गुप्त थे जब नाम था ही नहीं किसी का भी। इसलिए सच्ची करनी जो इंसान करता है उसको उसके घट में ही दर्शन हो जाते हैं, और जिसको दर्शन हो जाते हैं वो भी नहीं बता पाता कि मुझे कैसे मिला, क्या मिला, नहीं बता सकता। मेरे से तो सवाल किसी ने किया था, मैंने तो बता दिया मेरे मिला मुझे। मेरे से पूछा कि तुझे मिल गया, हाँ मुझे मिल गया। तुम देख लिया, हाँ मैं देख भी लिया। बोले हमें बता देगा, बता दूँ। कैसे मिला? मेरे गुरु के रूप में मिला। गुरु के रूप में मिला, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दिखा दिया। जो दिखा दिया वो उनमें भी नहीं बताया और वो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो गुप्त है। बताने वाली चीज नहीं है, नहीं बता देती हूँ। बोलने की जीभा नहीं है उसको, उसके हाथ में कलम नहीं है लिखने की। लेकिन ये बात अलग है। मैं दिल तोड़ने वाली नहीं, मैं सच्चाई की ओर लेके जाता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से करोगे ना, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन वो हेरा फेरियों में, चालाकी में, चतुराई में नहीं है। वो ग्रंथों में नहीं लिखा गया कहीं भी। ये जो ग्रंथों की बात है ना, ये भी मैं कहता हूँ कि आदमी के दिमाग की उपज है। वो चीज़ तो ना कही जा सकती, ना बताई जा सकती, ना वर्णन की जा सकती। हाँ, उनके थोड़े बहुत गुण हैं, वो बता दिए गए। गुण बता सकते हैं कि ये गुण हैं। किसी भी काम में लगो, सच्चे बन के लगोगे ना, तो तुम्हारी अपने आप जो शक्ति अंदर से प्रकट होगी, तुम्हारा काम जब सफलता की ओर जाएगा तो सोच लो कि आपको मिल गया। जिस रूप में देखोगे, जहाँ खोजोगे, जहाँ देखोगे वहीं मिलेगा आपको। विद्यार्थी को उसकी पढ़ाई में मिलेगा, किसान को उसके खेत में मिलेगा, कर्मचारी को उसके कर्म में मिलेगा। जो इंसान जो कर्म करता है उसी में उसको मिल जाएगा। संतों ने इसीलिए काम करते करते भी कह दिया कि हमें तो ये ज़रूरत नहीं, हम अपना काम करते हैं। उनको ये नहीं है कि सब कुछ त्याग के बैठ जाए ना। उसकी लगन जिसको लग जाती है ना, उसको बताने की, कहने की जरूरत नहीं रहती। और उनके लिए जो नियम बता दिए, उन नियमों का पालन करते चले जाओ। आपको बता दिया दिल्ली जाना है, बामला आएगा, खरक आएगी, कलानौर आएगा, भादरगढ़ आएगा, दिल्ली आ जाएगी। आपको पहचान मिलेंगी रास्ते में, ये पहचान है। तो भक्ति की भी ये पहचान है। सच्चे बनो, सुरखुरु बनो, अच्छे गुण अपनाओ, बुराइयों को त्यागो, छड़ कपट बेईमानी छोड़ो, किसी का दिल ना दुखाओ, अपना कमा के खाओ।
और फिर तुम्हारे बदलाव नहीं हुआ तो फिर मेरे पास आके बताओ भाई, अगर कोई कमी होगी फिर बता दूंगा कि इस कमी के कारण तेरा ये नहीं हुआ। भक्ति के रास्ते में छोटी सी अड़चन भी भक्ति के रास्ते से उसको भटका देती है। लेकिन ये मोटा मोटी बातें जो हैं ये बाधक हैं, इसलिए धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता। इस चीज़ में कोई शक नहीं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, बिना संस्कार के इंसान का चोला नहीं मिलता। और भी उत्तम संस्कार है, आपको गुरु मिला, बिना पूर्व अच्छे संस्कारों के गुरु नहीं मिलता। उससे भी अच्छे हैं कि आपको सत्संग मिला, नाम मिला, उच्च अधिकारी जीव थे किसी जन्म में, चाहे आप किसी योनि के रहे हो, चाहे आपको किसी संत के दर्शन हुए हो, कोई आशीर्वाद मिला हो, कोई नेक कर्म किया हो, उन नेक कर्मों के कारण ये इंसान का चोला मिला। इसलिए उत्तम जीव हो आप, इस सृष्टि के सबसे उत्तम जीव। और वो उत्तम जीव होने के बाद भी और ऐसा अवसर जिसको मिला कि गुरु भी मिल जाए और नाम भी मिले, समय समय पर आपको चेताते, जगाते और भ्रमों से निकालते रहें, भाग्यवान जीव उससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। और फिर भी चूकता है तो उसको कोई जगा भी नहीं सकता। मेरी संतान और बालक अगर पूछोगे दिए बैठे सारे ये बालक संतान उन के संभालूंगा मैं, उरे बैठे सब न संभाल सकूँ। लेकिन मूर्ख आदमियों की, कम बुद्धि वाले की सोच ऐसी होती है, वो न्यू बोलेंगे अपनी भाषा है ये। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद।